बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक 70 साला बुज़ुर्ग जो कि अमेरिका में मुकीम हैं, बकौल उनके कि वो अपनी उभरती जवानी में पाकिस्तान से अमेरिका में आए, यहाँ खूब मेहनत की और अपना एक ज़ाती महल नुमा घर भी बनाया। पाकिस्तान से शादी हुई, खुदा ताला ने 3 खूबसूरत बच्चे दिए। उन्होंने बताया कि एक बेटी को डॉक्टर जबकि 2 बच्चों को इंजीनियर बनाया। बच्चों ने फिर अपनी पसंद की शादियां की और वालिदैन को छोड़कर दूसरे शहर में रहने लगे। उन बुज़ुर्गों ने बताया कि उनकी बीवी फौत होने के बाद वो महलनुमा घर जो कि उन्होंने बहुत मोहब्बत से बनाया था और कभी ये रोशनियों का और खुशियों का गहवारा हुआ करता था, और जब मैं अपना काम रात को बंद करता था, अपनी जॉब से छुट्टी करता था, तो मेरा दिल करता था कि उड़कर घर चला जाऊं। मेरी बीवी और बच्चे मुंतज़िर होते थे। अब जब मैं अपने काम से छुट्टी करता हूं, अपने कारोबार को बंद करता हूं, रात को घर जाने लगता हूं, तो अचानक याद आता है कि घर क्या लेने जाऊं, क्योंकि वो घर अब वीरान हो चुका है। वो रोशनियाँ तारीकियों में बदल चुकी हैं। वो घर सारी रात मुझे काटता है। वो कहते हैं कि जब दिल बहुत परेशान होता है तो बच्चों को कॉल करता हूँ। कभी कभी तो बात हो जाती है, लेकिन कभी कभी उनकी मसरूफियत की वजह से मैं अपने बच्चों से बात नहीं कर पाता। लेकिन जब दिल बहुत परेशान हो जाता है, बच्चों को देखने और बच्चों के बच्चों को प्यार करने का दिल करता है, तो मैं उनसे इजाज़त लेता हूँ और मुझे उनसे मिलने की इजाज़त और वक्त दोनों मिल जाते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं उनके शहर पहुंचता हूं तो उनके घर के पास जो करीबी उनका होटल होता है वहां पहुंचता हूं। होटल पहुंचकर मैं उन्हें कॉल करता हूं कि मैं आपके घर के पास जो होटल है वहां पहुंच गया हूं। तो वो मुझे कहते हैं कि आप बहुत थक चुके होंगे, लंबा सफ़र किया है, आप आराम करें, कल सुबह 10 बजे हम आपको लेने आएंगे, तैयार रहिएगा। और वो कहते हैं कि मेरे बच्चे वक्त के बहुत पाबंद हैं, अगली सुबह वो 10 बजे आ जाते हैं। वो 10 बजे आते हैं। अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होता हूँ, बच्चों के बच्चों को प्यार करके बहुत खुश होता हूँ, सारा दिन उनके साथ गुजारता हूँ, खाना भी खाता हूँ। लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती, सुकून नहीं मिलता, क्योंकि मैं अपने बच्चों के बच्चों को जिस तरह प्यार करना चाहता हूँ, जिस तरह उन्हें अपने सीने के साथ लगाकर दबाना चाहता हूँ, जिस तरह देसी प्यार करना चाहता हूँ, वो मैं नहीं कर पाता। क्योंकि बहुओं की तरफ से दादे को प्यार करने के लिए कुछ हदूद मुकर्रर की गई हैं कि आप किस किस्म का और किस तरह प्यार कर सकते हैं। वो कहते हैं कि मैं सारा दिन उनके साथ गुजार कर वापस अपने शहर, अपने घर आ जाता हूँ, लेकिन दिल को तसल्ली नहीं मिलती। फिर जब इससे भी ज़्यादा परेशान होता हूँ तो पाकिस्तान चला जाता हूँ। वहाँ मेरे 2 भाई और एक बहन हैं, उनके भी बच्चे हैं जो कि मेरे भांजे भांजियाँ और भतीजे भतीजियाँ हैं। वो कहते हैं जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ, एयरपोर्ट से बाहर निकलता हूँ, तो मुझे ऐसे लगने लगता है कि जैसे मैं किसी सल्तनत का बादशाह हूँ। मेरा ऐसे इस्तकबाल किया जाता है, मुझे इस कदर मोहब्बत दी जाती है कि मेरे छोटे नन्हे भतीजे भतीजियाँ, भांजे भांजियाँ मुझे देखकर, मुझसे मिलकर रोने लगते हैं कि जैसे कोई उनका बिछड़ा हुआ उन्हें मिल गया हो। वो कहते हैं कि मैं जितना अरसा वहाँ रहता हूँ, इस कदर मोहब्बत मिलती है, इस कदर चाहत मिलती है कि मेरी सारी परेशानियाँ, सारे दुख ख़त्म हो जाते हैं। और चंद दिनों के लिए, जितने दिन मैं वहाँ गुजारता हूँ, मैं अपने सके बच्चों को भूल जाता हूँ। क्योंकि मेरे भांजे भांजियाँ, भतीजे भतीजियाँ, जब मैं सुबह उठता हूँ तो वो मुझे ज़बरदस्ती मेरे पाँव में जूतियाँ पहनाते हैं। जब मैं चलता हूँ तो वो मेरी टांगें बन जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं ऐसे महसूस करता हूँ जैसे मैं ज़मीन पर नहीं बल्कि फ़िज़ा में चल रहा हूँ। वो कहते हैं कि इस कदर मुझे मोहब्बत देते हैं, इस कदर मुझे प्यार करते हैं कि यकीन जाने मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे अपने बच्चे और ये मेरे
بہن بھائیوں کے بچے، ان کے پیار کرنے میں کتنا فرق ہے، ان کے خلوص میں اور ان کے خلوص میں کتنا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جتنا عرصہ وہاں رہتا ہوں میں بہت خوش رہتا ہوں، بچے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑتے، ہر وقت میرے ساتھ لپٹے رہتے ہیں۔ میں جب رات کو سوتا ہوں تو وہ میرے سینے پر سو جاتے ہیں، جب صبح اٹھتا ہوں تو وہ میرے ارد گرد ہوتے ہیں، سارا دن میرے ارد گرد رہتے ہیں، میری ٹانگیں میرے بازو بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں جوان ہو گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب پھر واپس امریکہ میں آتا ہوں تو پھر وہی سناٹا، وہی تاریکی، وہی محل نما گھر مجھے کاٹتا ہے، اور میں اکثر اپنے آپ سے یہی سوال کرتا ہوں کہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ جس کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے، کہ میری اپنی فیملی، میرے اپنے بچے، بچوں کے بچے ہوتے ہوئے بھی میرے پاس آج کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک پردیسی بزرگ کی کہانی ہے، ان کی زندگی کا ایکسپیرینس ہے، جو کہ ایک پردیس میں رہتے ہیں، اور دیگر پردیس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا حال بھی ان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے آس پاس ارد گرد اور خاص کر اپنے ساتھ جتنے بھی جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور خاندانی کلچر کو سمیٹے رکھیں، خاندانی کلچر کے ساتھ چلیں، اسے اپنے بچوں تک منتقل کریں۔ یہ بہت خوبصورت اسلامی کلچر ہے، اسے کبھی بھی فراموش مت کیجیے اور اسے اپنے بچوں پر منتقل کیجیے، اور تاکہ بچوں اسی طرح پھر یہ نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہے، جیسا کہ یہ چلتا رہا تھا اور ہم تک پہنچا ہے، اور اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے اگلی نسلوں تک منتقل کریں۔ اپنے آس پاس ارد گرد اپنے ہمسایوں کا، غریبوں کا، یتیموں کا، بزرگوں کا، سبھی کا خیال رکھیں، اور اپنا بھی۔ جزاک اللہ۔